परीक्षा पास हो जाऊं तब बनूंगा। परीक्षा लीजिए, अच्छा एक काम करिए, नाई बुलाएंगे, बाबू बुलाएंगे, बाल साफ कराइए, सब बाल साफ कराते हैं, कपड़े चेंज कराइए, भिखारी बना दिया गया, भिक्षा पात्र आपको दे दिया गया, जाओ राजा भर्तृहरि अपने राज्य में जाओ, भीख मांग करके। राजा भर्तृहरि सावधान, उन्हें आदेश, पहली भिक्षा अपनी पत्नी के हाथ से लेकर दिया। कितनी बड़ी परीक्षा है, पहली भिक्षा जो है अपनी पत्नी के नाम से हाथ से लेकर के आना। अपने राज्य में, अपने ही राजमहल में पहुंच गए, आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। लोग आई तो राजा, राजा भर्तृहरि, राजा साहब राज्य आपका है, चुप है, भिक्षाम देहि। लोगों ने जाकर रानी से कहा, रानी साहिबा, स्वयं राजा साहब आई है, भिखारी बनकर के धोती आई है, माफी मांगी, बड़ा कुछ अपराध क्षमा, स्वामी मुझसे अपराध हो, क्षमा करिए। अंत में कहा, देवी भिक्षा दोगी या नहीं दोगी, अंतिम बार करा, मुझे माफ करिए। नहीं, मां भिक्षाम देहि। जो पति से मार कहा है, पछाड़ खा के नीचे गिर पड़ी है, और राजा भर्तृहरि छोटे गुरु गोरखनाथ के पास पहुंचा। गुरु गोरखनाथ ने मस्तक पे आकर कहा, बेटा तुम आए मेरी शिष्य बनने योग्य कुछ। गुरु गोरखनाथ ने भर्तृहरि को मस्तक पे आकर कहा, गुरुमंत्र दिया, गुरु दीक्षा दी, वो अपनी संप्रदाय में इसको शामिल कर लिया गया। आज तक राजा भर्तृहरि गुरु गोरखनाथ की संप्रदाय में जुड़े हुए, उन्होंने आज तक अनेक कार्य किए। गोरखपुर गए में, जहाँ हमारे सीएम साहब यूपी के योगी जी महाराज, वे गोरखनाथ धरती है। राजा भर्तृहरि ने अपने जीवन में 3 शतक लिखे थे। 3 शतक बड़ी अद्भुत शतक है। शतक में 100 श्लोक का एक ग्रंथ, और तीनों शतक पढ़ने योग्य है। मौका लगे प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, नई लड़कियों को पढ़ना चाहिए। सर्च करिए गूगल पे, भर्तृहरि शतक नाम लिख के। क्या विशेषता है? एक है श्रृंगार शतक, एक है निधि शतक, और एक है वैराग्य शतक। श्रृंगार शतक क्या है? श्रृंगार शतक में नव यौवना के श्रृंगार का वर्णन किया गया। व्यस्त में कैसे रहना है, जब आपकी आयु लगभग 50 के आसपास पहुंच जाए तो क्या करना है? श्रृंगार खत्म हो गया, अब नीति, समाज में कैसे जीना है, जीने का तरीका बताया गया, समाज में कैसे रहना, किससे कैसे बात करनी, क्या करना है, तो नीति शतक। और आयु आपके ऊपर आगे बढ़ी तो क्या पढ़ना? वैराग्य शतक। एक श्लोक आपको वैराग्य दिलाने में समर्थ हो जाए। एक श्लोक, न पत्नी तुम्हारी, न बच्चे तुम्हारे, समाज तुम्हारा, एक श्लोक आपको वैराग्य आपके से जोड़ने के लिए कैसा शतक है। ये तीनों शतक राजा भर्तृहरि द्वारा बनाए गए। धिक्ताम धिक्ताम धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। एक क्षण में छोड़ के चले गए थे रूप में। आज बीन को राजा बनाया गया। बीन महापापी है, मजबूरी राजा बनाया गया। राजा ने बनते ही यहाँ पर घोषणा करी है, कोई राजा होता है घोषणा करता है, चाहे गवर्नमेंट बीजेपी आ जाए, चाहे हमारी कांग्रेस आ जाए, हर राजा अपने शासन में आकर घोषणा करता है 20 सूत्री, 10 सूत्री, 5 सूत्री, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। इन्होंने घोषणा करी, पापी राजा क्या घोषणा करी जानते हैं आप? घोषणा करिए, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम तुला क्वचित इति न्यपायत् धर्मम् भीरी घोषेण सर्वशः। घोषणा करिए, सुनिए सुनिए सुनिए, मेरे राज्य के अंदर न तो कोई दान करेगा, न कोई पूजा पाठ करेगा, न मंदिर होगा, न देवालय होगा, न श्याम बाबा का मंदिर होगा, कोई मंदिर नहीं होगा। गैया को मार दो, ब्राह्मण को मार दो, गीता भागवत रामायण नाच लगा दो। अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता पाया गया, उसकी गर्दन काट दी जाएगी। घोर अन्याय है, घोर पाप है। संतों को मालूम पड़ा ये क्या किया इसने, संत पहुंच गए, बेटा बेद तुम जिस कर्म कर रहे हो कर्म अच्छा करना नहीं है, धर्म के विरुद्ध हमें काम नहीं करना चाहिए। तुम बेद तो महापापी है, गालियां दी, अरे बाबा ढोंगी हो, तुम मुझको क्या देना चाहते हो?
अरे वो यज्ञ पुरुष भगवान को प्रणाम करिए, बाबला ऐसी अहंकारी बात मत कर। वेद देखा सुनो, को यज्ञ पुरुषो ना, कौन यज्ञ पुरुष? अहम ब्रह्मा अहम विष्णु अहम सर्वस्व, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु। संतों क्रोध आ गया, वाह मूर्ख कहेंगे तो ऐसे मानने वाले हैं। और जो क्रोधाग्नि जली है, सिंहासन नीचे गिरे, गिरते गिरते गोविंदाय नमो, मत छोटे चले। संत का अपराध हो जाए, संत के अपराध के कारण ये मर चुके। इनकी माता ने वो डेड बॉडी को तेल के कढ़ाई में डाल दिया। 2 महीने 4 महीने बाद संतों ने देखा, चाह तो हाहाकार मचला, राजा तो है, सास तो है। उन्होंने आज दोबारा जाकर कहा, सुनीता आओ गुरुदेव, एक बात बताइए, तुम्हारे बेटा जी मर चुके, तुमने क्या किया? गुरुदेव उसकी डेड बॉडी को आज तक संभाल के रखा हुआ, मेरा बेटा है ना। अच्छा लाओ मंगाइए, उसको मंगा दिया। तो संतों ने मिलकर उस डेड बॉडी में से जंघा मंथन किया। जो बाकी जंघा मंथन करिए तो वहां से काले काले रंग का पुरुष निकला, ठीक है ना, नाटा। संत बोले निशीत निशीत बैठो नीचे, निशीत 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 अर्थात निषाद जाति निकली है। भगवान राम को जंगल में मिली निषाद जाति, निषाद जाति पेन के बाएं जंघा से निकली, सात बार। अब उस शरीर का मंथन किया गया, वहां से एक स्त्री और एक पुरुष निकला उस शरीर में से। एक अर्ची महारानी है, एक पृथु महाराज है, एक भगवती लक्ष्मी का अंशावतार है, एक नारायण का अंशावतार है। बोलो पृथु महाराज की जय, अर्ची महारानी। देखिए सिद्ध हो गया ना, होई भले से बुरो बुरो ते भलो होई, पापी है उसके सीजन से क्या निकला? भगवान साक्षात नारायण का अवतार हुआ पृथु महाराज का। पृथु महाराज की लीला बहुत ही अद्भुत लीला है। इन्होंने अपने जीवन में 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसके अश्वमेध यज्ञ से डर करके एक बार स्वयं इंद्र आए थे और घोड़े चुराकर ले गए। और एक अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है जब तक घोड़ा लौट करके नहीं आया तो यज्ञ पूरा नहीं होगा। घोड़ा कहाँ चला गया? नेत्रबंद ये संत बोले, अरे वो तो आया था ना, वो इंद्र था, भैरव के अंदर के आया था तुम्हारे घोड़े को लेकर। बच्चे गए हैं और उसके भैरव रूप उठाया है और वहां से घोड़े लेकर के आए। एक बार, 2 बार, 3 बार, बार बार आया है, बार बार ले गया है। आज का बंद कर दिया गया यहाँ पर उस रूप के लिए, और देखते देखते आज लेकर के आए। संतों ने नामकरण किया, बेटा तुमने अश्व को जीता है, तुम्हारा नाम विजितासु पड़ेगा। बालक का नाम पड़ा विजितासु। आज भी समाज में एक जाति है, आपने ध्यान दिया हो कभी, वो जाति यहाँ से निकली है, क्या नाम है? बहरूपिया। अलग अलग रूप बनाकर चले अपना जीवन यापन करते हैं, कभी पुलिस वाला बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, उसके द्वारा जो मिल जाता है अपना जीवन यापन करते हैं। बहरूपिया जाति यहाँ से निकली। इन्होंने आज भगवान ने आकर आशीर्वाद दिया, रे तो क्या बात है, इसे मुक्त कर दो, दोबारा इंद्र के सामने उनकी दुश्मनी खत्म कराई जाए, इन दोनों का हाथ मिलवा दिया, दोस्ती करा दिया। अरे तुमने आज अंतिम जो सोम आया किया, हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, आप राजगद्दी चाहते हो? नहीं महाराज, तो इनको मुक्त करिए। वरदान मांगो, क्या चाहिए? भगवान ने तुमने मेरे कहने पर यज्ञ विश्राम दिया है, क्या चाहिए? महाराज मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं आज जहां भी रहूं, जिस परिस्थिति में रहूं, आपकी कथा मुझे पान होती है। मेरे शरीर में, मेरे कानों में 10,000 कानों शक्ति प्राप्ति हो जाए। जो आशीर्वाद दिया 10,000 कान, लोम लोम में कान हो, लोम लोम में कान हो। महाराज आपने ये क्या किया? आपने मुझे कुरूप बना दिया। अरे तूने कहा 10,000 कान? नहीं महाराज, मैं कह रहा था मैं 2 कानों में 10,000 कानों शक्ति प्राप्ति हो जाए, मैं बैठा बैठा आपका जाप भी करता रहूं और किलोमीटर दूर आपकी कथा चलती रहे, सत्संग में सुनाई पड़ता है। अच्छा सच मानना, कान वही सफल से भगवत प्राप्ति होती है, भगवत दर्शन होते हैं, भगवत कथा सुनो। और जिनके कानों में कभी भगवत कथा सत्संग सुनाई नहीं पड़ा, कथा कान तो बिल्कुल बेकार है। कि जिनके सवन समुद्र समान, जिनके सवन समुद्र
अंदर से इच्छा सुनने की नहीं है तो कमरे के बाहर खड़े हुए सुनाई पड़ेगा। अंदर सुनने की इच्छा है, अंदर चाहना है तो बहुत अवसर मिलेंगे। आप कथा सुननी चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। उससे क्या होगा, आपके मन निर्मल होगा, हमारे किए हुए पापों का अपने आप नाश हो जाएगा। एक बार हम कलकत्ते कार्यक्रम कर रहे थे, एक ऐसी अद्भुत कार्यक्रम था कि माता पिता कथा करा रहे हैं, नीचे बैठे हुए हैं और बेटा वो ऊपर टीवी चला के सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? गाने सुन रहे हैं। कहीं पाँव नीचे हो रहा है, कहीं मिले तक नहीं। माता पिता बार बार कहते हैं पंडित जी वृंदावन से आए, पाँव तो छोड़ो, ये लोग आए हुए भाई, आए ही नहीं। 7 दिन व्यतीत हो गए, जब हवन का वो समय हो रहा था, मजबूरन को बुलाया गया, आगे पाँव छूट कर चले गए। पिताजी अशुपात कर रहे हैं, मेरा जीवन देखिए। बच्चे बेटा बहु भर के ऊपर पड़े हुए हैं, अनेक अनेक आग्रह कर रहे हैं, देख रहे हैं, कहीं कथा सुनने इच्छा ही नहीं। अगर अंदर सुनने की इच्छा होगी तो बहुत अवसर आएंगे। आप कानों को उत्तर तो नहीं कर पाएंगे, इतने अवसर आएंगे। आपका मन होना चाहिए, मैं कथा सुनूं, सत्संग सुनूं, ये आपके अंदर होना चाहिए। तो प्रेमियों, यहाँ पर संकादिक पहुंचे थे और संकादिकों ने ज्ञान का उपदेश दिया। अहो आचरितम किम्मी मंगलम मंगलाय। आइए गुरुदेव, आपका स्वागत है, हम आपके चरणों को प्रणाम करते हैं। दरवाजे में संतों का आगमन आपके घर के कार्य की सिद्धि के लिए है। ध्यान, जिस घर में संत आते हैं, जिस घर में वैष्णव आते हैं, जिस घर में गुरुजन आते हैं, वो घर शुद्ध रहता है। और जिस घर में कभी ब्राह्मण लोग आते ही नहीं, जिस घर में संत कभी आते ही नहीं, जहाँ पे जयकार नहीं होता, जहाँ षष्ठी वाचन मंगल पाठ नहीं होता, वो घर नहीं होता। हम नहीं कह रहे, शास्त्र कहता है। विष्णु पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि न विप्रपादो दग्धर्माणि नानिल सागर वंजनानि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी देवात नारायण वासुदेवाय स्वाहा सुधा षष्ठी वाचन मंगल पाठ नहीं हुआ, वो घर नहीं है। क्या है? स्मशान तुल्यानि ग्रहाणि द्वाराणि, अर्थात वो शमशान तुल्य है। इसलिए समय समय पर अपने घर में ब्राह्मण बुलाइए, समय समय ब्राह्मण बुलाकर षष्ठी वाचन कराइए, पुण्य वाचन कराइए, पाठ कराइए। इसलिए कहा गया प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में अच्छे काम कराते रहना चाहिए। घर की ईंट शुद्ध हो जाती है, तो हम ध्यान नहीं देते। स्वाहा सुधा हमारी आयु माइनस में जा रही है, हमारा लाइफ माइनस में जा रही है। इस दवाई पर हम लोग पहुंचे, गुरुदेव ने कहा बेटा कुछ करते हो नहीं करते हो? महाराज कुछ नहीं कर पा, पाठ पूजा करते हैं, कोई बात। कितनी आयु है महाराज? अभी तो 12 साल। कोई बात नहीं, दोबारा पहुंचा, अब कितनी है हमारे? 18। भाई कोई बात नहीं, रहो, अब तो बड़े आगे से कुछ सीखो, आपका डांट निकालने समय आ चुका है, 19-20 साल के होने वाले। कोई बात। अब की बार गए तो हमारे 19 लग गई। एक साल बाद गया, गुरुदेव गुरुदेव आओ बेटा आओ, कितनी उम्र है? गुरुदेव
19 क्या दोबारा बोलो गुरुदेव 19 ओहो ईश यहां से हमारी ईश को भजने का समय आरंभ हो गया अर्थात ईश को भजो जीवन में एक गुरु दीक्षा लीजिए और ईश्वर से लगन लगाइए 28 तक कोई बात नहीं रहे सब रहे अब आया 20 20 20 28 30 29 30 30 39 45 49 अब मौसम खराब है मेरी आयु 49 साल की है बेटा अब जो हो गया वो हो गया आगे की बात करो पुरानी बात करो भूल जाओ 48 तक तो इस भजन की बात है अब तक तूने भजन किया नहीं अब तो तू भगवान की भजन कर क्या करो गुरुदेव 49 50 अपने पापों की को खत्म कर क्या करना है नहीं कर पाएगा अब की बात पहुंचा कितनी आयु हो गई महाराज अब तो मेरी आयु 59 साल हो गई है सीनियर सिटीजन बनने वाला हूँ बैंक की ब्याज ज्यादा मिलेगी मुझको और बहुत सी छूट मिलेंगी है जगह जगह अच्छा आयु कितनी है हाँ 60 का हो गया 60 और ये मूर्ख 60 माने मूर्ख 61 मूर्ख भक्ति नहीं करी नहीं महाराज 62 68 तक 60 मूर्ख अब पहुंचा गुरुदेव आओ बेटा कितनी आई हो गई 69 ओहो 69 मूर्ख कहीं के जीवन में अच्छा काम तूने किया नहीं है तुम तर जा भगवान का भजन कर ले क्या करना है गुरुदेव भगवान का भजन कर बुढ़ापा आ गया तर 71 72 नहीं तो मूर्ख ही पड़ा रहेगा कृष्ण कहने से तर जाएगा और भव से उतर जाएगा कृष्ण कहने से तर जाएगा और भव से उतर जाएगा कृष्ण कहने से तर जाएगा और भव से संत बोले बेटा तर जा धार कर ले करते करते कुछ नहीं किया जीवन में कितनी आगे आई 80 माने पाप अब तेरे पाप बोल रहे 80 81 82 करते करते 89 हो गई कुछ किया कुछ नहीं किया बोले अब तो 90 बह जा अब तुझा कल्याण होने वाला नहीं है तो इतना पाप किया पाप कर दिया करते करते बह 91 अरे बल में जा कुछ नहीं किया एक ही सबसे ज्ञान देता है गुरु बनाकर उनको दीक्षा देकर वो बताए रास्ते पर उनको आगे चलना चाहिए अहो चरितम किम्मि मंगलम मंगलाय गुरुदेव हम आपके चरणों को प्रणाम करते हैं बाबू में आप प्राचीन को पाठशाला आया है पुरानी पाठशाला आया है भगवान की अद्भुत लीला में यही बड़ा सुंदर समझाया है कि प्रियवतो भागवत आत्मारामो कथम मुनि ग्रेण मत यनमोना कर्म बंध पराव यहाँ पर 5वां चरण आरंभ होता है और बड़े सुंदर प्रसंग वर्णन किया गया आपने सुना था
कि स्वयंभू मनु जी के यहाँ पर 5 संतान पैदा हुए थे। याद है किसी को? कल बताया था आपने। कौन कौन पैदा हुआ, कौन बताएगा? कम से कम कुछ तो याद रखो भाई, वरना हम चले जाएंगे क्या बोले पंडित जी को बताया ना कुछ बता दिया, हम सुनते सुनाई नहीं आती, बदनाम करा हमको। माए स्वयंभू मनु जी कोई साधारण नहीं है, तुम्हारे बाप है, समाज के बाप है, सबसे बड़े पूर्वज है। यहाँ पर ना हिंदू मुस्लिम का चक्कर है, ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का चक्कर है, सबके पूर्वज है। मनु जी के आने के बाद हम और आप संसार में आए, हम नहीं कह रहे। स्वयंभू मनु अरु सतिरो स्वयंभू मनु अरु सतिरो जिनके बाद संसार में हम और आप आएंगे, हम सबके पूर्वज हैं। इनके बाद में आगे जाके बढ़ी थी। कुछ गलत लोग उनको आपका बदनाम करते हैं, मनवादी कहते हैं, मनवादी जिन्हें कहते हैं मनु जी की संतान है हम और आप, और उनके बताए मार्ग पर हम और आप चल रहे हैं। कोई मनु जी के यहाँ मूलतः 5 संतान हुई थी, 2 लड़के 3 लड़कियां, उन सबका वंश हम और आपका है। 3 लड़कियां कौन है? आपतुति, देवहूति, प्रसूति, और 3 बेटा कौन है? उत्तानपाद और प्रियव्रत। यहाँ पर प्रियव्रत चरित्र है। उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव जी महाराज, को सुनाया था आपको थोड़ी देर पहले, वो ध्रुव जी के पिताजी का नाम उत्तानपाद। तो प्रियव्रतो भागवत आत्माराम कथम मुने गृहे रमत यन्मूलः कर्म बंध पराभव कर्म बंध पराभव। ये प्रियव्रत की यहाँ पर 2 पत्नियों से और कई बालक पैदा हुए। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर 1 से 3 बालक पैदा हुए और 1 से 9 बालक पैदा हुए। ये प्रियव्रत राजा वो राजा हुए जिन्होंने पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगाई थी। 7 परिक्रमा लगाने से गड्ढे हो गए थे, समुद्र बन गए थे, तो 7 टापू बन गए थे, 7 समुद्र बन गए थे, सब समुद्र बना हुआ था, 7 समुद्र। ये प्रियव्रत राजा के दौरान आए और इन्हें बच्चों को सौंप दिया गया, बेटा ये निजाम तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। ये उस समय की बात है जब न तो हिंदुस्तान था, न पाकिस्तान था, न सऊदी अरब, न इधर कुछ नहीं था, सब कुछ भारत था। प्रियव्रत के हुए आग्नि के हुए नाभि के ऋषभदेव महाराज बोली क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं। ऋषभदेव कौन है जानते? जैन धर्म के प्रवर्तक हैं। यहाँ से जैन धर्म चला है। असली जैनी जो भगवान को मानने वाला है, कभी भगवान से विरोध नहीं करता है, और लेकिन जो जैनी भटके हुए हैं भगवान को गाली देते हैं। जैन धर्म के फाउंडर हैं ऋषभदेव जी महाराज, प्रवर्तक माने गए। ऋषभदेव जी महाराज की एक बार योग बल से वर्षा करी थी, भयंकर सूखा पड़ी थी, सूखा को रोकने के लिए योग बल से वर्षा करी। इंद्र लज्जित होकर दर के नीचे आए, महाराज मुझसे अपराध हो गया, वर्षा तो मैं करता हूँ, ये बारिश आई कहाँ से, मुझे माफ करिए। इंद्र ने अपनी बेटी को लाकर सौंप दिया गया। इस बेटी का नाम है जयंती। ऋषभदेव से जयंती का विवाह हुआ और जयंती गर्भ से 100 बालक पैदा हुए, जिन्हें बड़े बेटे का नाम हुआ है भरत, और भरत से नाम रहा है भारतवर्ष। यहाँ हम रहते हैं, कहते हैं आई लव माई इंडिया, मेरा भारत महान। इसका नाम पहले क्या था, कौन बताएगा? भारत नाम बनने से पहले क्या नाम था? नहीं बताइए, कौन बताएगा? आर्य।
आर्यभट्ट प्राचीन नाम था, लेकिन इस चीज के बाद में नाम पड़ गया भरत के भारत। इनके 9 बालक योगेश्वर कहलाए, 81 कर्मकांड विद्वान कहलाए। ये सादा कथा नहीं है लोग पे। और एक विशेषता यहाँ पर, भरत जी के वंश में जो हुआ सो भरत हुआ। भरत के भरत, भरत के भरत, भरत के भरत, ये को बालक कथा है। क्या विशेषता रही? बड़े बेटे का नाम भरत, उससे आगे बड़े बेटे का नाम भरत, बड़े बेटे का नाम भरत पड़ा। हमारे यहाँ 2 ऐसी कथा आई है जहाँ बाप के नाम का आगे बढ़ाया गया। एक भरत जी कथा है, दूसरी जनक जी कथा है। जनक जी की बेटी का नाम जनक, जनक की बेटी का नाम जनक, जनक 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 बोल आगे बढ़ा। जनक जी वही भगवान राम जी के ससुर साहब जनक जी महाराज, वो वंश चला है जनक जनक जनक, ये चला है भरत भरत भरत। इतिहास साक्षी है। भरत जी महाराज ने एक बार कानपुर के पास में शरीर त्याग का संकल्प लिया था और पत्थर मुंह में लेकर के शरीर त्याग किया। संसार को त्यागना बहुत मुश्किल है, पर इन्होंने शरीर त्याग का संकल्प लिया और आज जो संकल्प लिया है, अचानक बांसों के जंगल में आज हवा चली है, बांस से बात करता है, इनका शरीर खत्म हो गया। इनका बालक भरत एक बार गंडकी नदी किनारे भगवान सूर्य की आराधना कर रहे थे। भगवान भवन वास्तव प्रणाम कर रहे थे। सूर्य आराधना हमको करनी चाहिए। और जो लोग सूर्य को प्रणाम करते हैं, रोज प्रणाम करते हैं, उनको अनेक अनेक फायदा होता है। आप लोग सूर्य देते हैं, हाथ भाई कौन को देता है? जो तक बोल रहा, हाँ भाई सबको दिखा देंगे मतलब सूर्य अर्घ। सूर्य को प्रणाम करना चाहिए। आप जानते हो करना चाहिए? गांव में पंडित जी आए, गुरुदेव भाई, उन्होंने कहा सूर्य को रख दीजिए क्योंकि सूर्य नारायण है। कोई पढ़े लिखे समाज के बैठे हुए लोग और बोले पंडित जी हम आपकी बात को नहीं मानते हैं। सूर्य नारायण है मतलब क्या हुआ? कर नारायण अपने घर का। आप तो कह रहे हो पानी, एक लोटा पानी डालो। महाराज पानी के बहुत कीमती पानी है। हमारे घर में टीवी है, होता ही है। कमरे में एक ही चीज तो होती है, टीवी हो या बीवी हो। महाराज हमारी टीम में स्लोगन आता है, क्या आता है? गुरुदेव भाई टीम लेकर के आता है, जल की एक बूंद कीमती है। और पंडित जी आप एक लोटा पानी बनाने की कहते हम पानी देंगे, हम लिखा मत दो भाई। जब जल की एक बूंद कीमती है तो पानी मत डालो। तो साइंस कहता है पानी देना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए। इस बात को साइंस भी मानता है। साइंस कहता है कि आज सूर्य से निकलने वाली किरण का नाम है अल्ट्रावायलेट। इस किरण में विशेषता है, एक खूबी है क्या? जब ये किरण सूर्य अपने जल में छनकर आपकी बॉडी से टच करेंगे तो आपको उस स्थिति को निरोगी बना देंगे। सूर्य देना चाहिए, फिर टाइम से देना चाहिए कि बाबूजी की आंख खुले 11:30 पे चाय पीते पीते रात 11:30 बज गए तो नहा करके 12 बजे तैयार हुए। पंडित जी ने कहा था गुरु दीक्षा देकर सूर्य अर्घ देना चाहिए और अर्घ तो देना है। 12 बजे कैसे अर्घ? अर्घ दिया था अगर गिरा अपने सिर पे, ये अर्घ नहीं देना है। अर्घ कैसे देना है? जिस समय सूर्य हमारे सामने हो वो अर्घ देना चाहिए। अर्थात वो एंगल स्ट्राइक करना चाहिए, सूर्य हम सामने दर्शन दे रहे हैं। तो नमो जगत साक्षी, हे जगत साक्षी, हे भुवन भास्कर, हम तुम्हारे चरणों को प्रणाम करते हैं। यहाँ पर सूर्य अर्घ दिया गया। जो व्यक्ति सूर्य को रोज अर्घ देते हैं उसके जीवन में बहुत सी सुख मिलते हैं। अगर सूर्य को आप रोज अर्घ देंगे तो आप निरोगी हो जाएंगे। लोग बोले हमारा डॉक्टर साहब फेल हो जाएंगे, कैसे काम करेगा? क्लिनिक बंद हो जाएगी। अरे वो अपना काम करेंगे, रोटी भगवान उनको भी देगा। पर आप कोशिश तो करिए। और शरीर को स्वस्थ रखना है तो प्रत्येक व्यक्ति को सूर्य अर्घ देना चाहिए। और यहाँ पर हंस गायत्री के द्वारा सूर्य अर्घ दिया गया। हंस गायत्री, हाँ, सवितुर जात वेदो देव से भगवत से अंजया। सीने में मोर न हरे
बिना रोज रख देंगे तो आपका शरीर निरोगी हो जाएगा। और प्रथम सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में माया। शरीर निरोगी रहेगा तो आपको अच्छा लगेगा, और शरीर स्वस्थ नहीं है तो पैसा अच्छा ही लगता है। तो प्रथम सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में माया। अतः भगवान का भजन करना चाहिए, सूर्य देना चाहिए। आदित्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने। शास्त्र कहता है जो व्यक्ति सूर्य को रोज अर्घ देता है उसके वंश में कोई बच्चा अंधा पैदा नहीं होता। शास्त्र कहता है व्यक्ति देने वाले व्यक्ति की बात हो रही है, शरीर निरोगी रहता है। तुलसी होती तुलसी पत्ता, तुलसी जी ये मेरा पान है। शास्त्र कहता है तुलसी पत्ते को चबाना नहीं चाहिए। शास्त्र कहता है दांतों को नीचे दबाना नहीं चाहिए ऐसा देते। कुछ लोगों ने कहा महाराज जी आप क्यों मना कर रहे हो, तुलसी खानी चाहिए। डॉक्टर कहते खाइए, मैंने खाइए मना नहीं है, लेकिन कुछ बात समझ लीजिए, बारीकी समझ लीजिए। मतलब क्या है कि तुलसी पत्ते चबाना नहीं है। तुम्हारा क्यों नहीं चबाना? अध्यात्म गुरु क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि महाराज तुलसी पटरानी है भगवान की, इसलिए चबाना नहीं चाहिए, पूजनी है, बस दीजिए निकल जाएगी। कुछ पढ़े लिखे समाज के सब भी लोग बोले महाराज जी पटरानी है तो हम जरूर खाएंगे, और दबा दबा के खाएंगे, चबा चबा के खाएंगे। हमने कहा जरूर खाओ पर सावधान हो जाओ। मैंने क्यों? डॉक्टर कुछ कहता है, मैंने क्या कहता है डॉक्टर? साइंस कुछ कहती है, बताइए क्या कहती है? हमारा साइंस कहती है तुलसी में होता है मरकरी पारा, और पारे की क्वालिटी होती है तुलसी अगर पत्ता चबाएंगे ज्यादा दांत के अंदर तो आपका जड़ खोखली हो जाएगी। पारा ज्यादा देर तक आपके दांतों में यूज रहेगा तो आपकी जड़ खोखली हो जाएगी, मसली खोखले हो जाएंगे। तो जो दांत गिरने चाहिए 60 साल में जाकर 30-35 साल में गिरना समझ जाएगा। बात तो अच्छी है, आप बेदांती हो जाओगे, दांत टूट जाएंगे कि पारा की क्वालिटी है। साइंस मानती है तुलसी में पारा है, मरकरी पारा। आज हमारे प्रत्येक शास्त्र की बातों को साइंस से बोला गया है, हम ध्यान ही नहीं। कुछ बातें ऐसी होती है माननी चाहिए। आपने जब ध्यान दिया स्त्री जाति सुहाग की बिंदी यही क्यों लगाती है? शास्त्र कहता है पुरुष जाति को भी बिंदी लगानी चाहिए। यहाँ पर काय लगानी चाहिए? केसर लगानी चाहिए, उसका सुहाग का चिन्ह है, आपको केसर बिंदी लगानी चाहिए। आखिर क्यों? क्वेश्चन खड़ा हुआ क्यों? तो यहां पर एक ऐसा पॉइंट है जिसको पुश करने से बुद्धि हमारी नहीं होती। कभी गौर किया? हम कभी कोई बात भूल जाते हैं, कोई चीज चाबी रख कर भूल गए या कुछ रख के भूल गए, न जाने कहाँ रख दी, यहाँ कहाँ रख दिया, क्या होगा। करते करते हमारा हाथ यहाँ गया, हल्का सा पुश हुआ, कौन याद रहती? अच्छा वहां रखी चीज। ये पॉइंट पुश होने के साथ याद आता है, केसर बिंदी लगाने से याद आता है कि जाके लग जाता है, इसलिए बिंदी लगाई जाती है। पर यहाँ पर साइज शास्त्र कहता है साइज की होनी चाहिए, छोटी सी नहीं। आज का तो जमाना मैचिंग का हो गया, बिंदी का जमाना ही नहीं, पता ही लगता नहीं बिंदी लगाई नहीं लगाई, कैसी लोग ऐसे कैसे जमाना में कितने कितने लोगों की तो मस्तक पर बिंदी ऐसी होती, चप्पल की पूंछ अभी टूटी हुई छोटी। शास्त्र कहता है बिंदी गोल होनी चाहिए, साइज बड़ा भी होना चाहिए। ये हम ध्यान नहीं देते। परोरज सब तो जान रे देव से बलो से लग जा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे वेदांत नाना जड़ वासुदेवा। परोरज सब तो जान रे देव से बलो से लग जा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे वेदांत नाना जड़ वासुदेवा। गोप्यम नमो जगत साक्षी, साक्षी हम तुम्हारे चरणों को बंधन करके प्रणाम करते हैं। आप आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार हजारों हजारों नेत्रों से संसार को आप देख रहे हो, आप मुझे भी शक्ति प्रदान करिए, ज्ञान प्रदान करिए कि मैं भी समाज में जी सकूं। ये
गंडकी नदी किनारे खड़े हुए थे, अचानक एक लीला हुई। एक गर्भवती हिरनी पानी पीने की चाहना से नदी के उस पार आई है और जंगल में शेर ने बहुत जोर से दहाड़ लगाई है। जो शेर की दहाड़ लगी है, गर्भवती हिरनी डर गई थी और पानी में छलांग लगा दी है पल्ली पार जाने के लिए, रक्षा करने के लिए। और यहाँ पर प्रसूति वायु होती है, प्रसव का दर्द हुआ है और बच्चा गर्भ से बाहर गिर पड़ा। प्रसूत दर्द के कारण वो आज हिरणी मर गई। बच्चा बहकर के आ रहा था और युद्ध से भरत जी देख रहे थे, ये क्या हो गया? सब अर्घ देना भूल के दौड़ते दौड़ते गए और बालक को उठाया, छाती पर लगाया। ये शरणागत हो चुका है मेरे, इसकी मैया मर चुकी है, बाप का पता नहीं है, अनाथ बालक है, इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। प्रभु प्रेमियों, उस हिरण के बच्चे को लाकर अपने आश्रम में लाए, बड़े प्यार से दबाया दबाया, देखते देखते आज रूई से खिलाया, ड्रॉपर से खिलाया और देखते देखते बच्चा बड़ा हो रहा है, हरी घास खा रहा है। इतना बड़ा हो गया और छठी मारना शुरू हुई। भरत जी भगवान के परम भक्त थे, पर आज प्रेम संसार में बढ़ गया, हिरण के बच्चे के बढ़ गया। न जाने क्या कर रहा होगा, न जाने क्या चला गया, माला जाप करे, माला जाप करे, मन ही लगा, कुछ खाया नहीं खाया कि ऊधो मन न भये 10-20, ये मन अकेला है, गोविंद चरणों में लगाइए, यह संसार है। आज ये समय आया कि अचानक उनकी मृत्यु आई। सबसे प्रेमी चीज को लोग ज्यादा प्यार करते हैं। जो से मृत्यु आई है, देखते देखते उन्होंने आज आवाज लगाई है और भरत जी महाराज का इलाज याद करते, हिरण के बच्चे याद करते, शरीर क्या है। दूसरा जन्म प्राप्त किया तो हिरण योनि में गए। अब की बात मुझे मालूम है मुझसे क्या अपराध हो गया था कि हिरण की योनि मारना पड़ा था। अब की बात बाहर नहीं निकलने, आज कंदराओं में रहते हैं, सूखे पत्ते खाते, जल का पान करते हैं, हिरण योनि खत्म कर दी। भगवान का जाप करते करते शरीर त्यागा था। अब की बात कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, अंगना गोत्री ब्राह्मण, और प्रभु के पास अब की बार में नाम पड़ा तो भरत ही पड़ा है, भरत। ये भरत बालक बड़ा हुआ, ब्राह्मण कुल में है। माता पिता ने उनका जनेऊ कराया, गुरु आश्रम में भेजा, गायत्री याद करवाएंगे, गायत्री याद करो, गायत्री याद करो। बच्चे ने गायत्री याद करी नहीं। क्यों नहीं याद कर रहे? भरत जी कहते हैं कि आज सिर्फ 2 अक्षर का नाम लेने से भी कौन हो जाता है, शिव, राम, राधा, सीता। तो इतनी बड़ी गायत्री याद तो की है। गायत्री में 24 अक्षर नहीं, मुझे याद नहीं करना, जानकर याद नहीं कर रहे हैं। 2 महीने 3 महीने व्यतीत हो गए, जानकर याद नहीं कर रहे। प्रभु प्रेमियों, आज अंतिम समय आया, इनका पिता का शरीर शांत हो गया, पिताजी मर गए। मैया ने विचार किया, ये मेरे पति मर चुके हैं, क्या करना चाहिए। अपने पुत्र को उठाया है, अपनी सौतेली बहन को दिया है, बहन ये मेरा मूर्ख बालक है, ये भरत नहीं है, इसकी बुद्धि जड़ है, जिसने 2 महीने के अंदर अब तक गायत्री याद नहीं करी है। ये जड़वत करते सौंप के जा रही है, मेरे पति मर चुके हैं, मैं सती हो गई। और माता का दिया हुआ नाम क्या पड़ा? भरत से जड़वत हो गया। मैया मर गई, बाप मर गए। प्रभु प्रेमियों, जड़वत जी महाराज को उनकी भाभियों ने बहुत कष्ट दिया। आज प्रभु ऐसी कुछ लीला यहाँ कर रहे हैं जड़वत जी के जीवन में, न जाने क्या क्या कष्ट इनको भोगना है। इनकी सौतेली भाभियों ने इनको जला हुआ भोजन कराया, भूसी रोटी खिलाई, और कुछ नहीं बोलते, भगवान का चिंतन करते रहते। देवयुग से एक सिंधु सौवीर देश के राजा रघुन की सवारी गाने कर रहे थे। भद्रकाली के बदल में नरबली चढ़ाने संकल्प लिया गया और वहां पर लाकर के एक नर को, मानव को लाकर बंद कराया था। उसको मालूम प्रातःकाल होते होते मैं मर जाऊंगा, बलि हो जाएगी। किसी प्रकार से व्यक्ति वहां से छोड़ के भाग गया। सैनिक बोले, राजा साहब को मालूम पड़ गया आज में नहीं है, क्या होगा? रात्रि में कोई व्यक्ति आना चाहिए। और सैनिक रात्रि भर घूम रहे हैं, जड़वती बार सामने जाते दिखाई पड़े, पकड़ लिया, चलो चलो, पूछा ही नहीं कहां चलो, लाया कारागार में डाल दिया।
प्रातः काल बिला हुई जरवत जी को निकाला है, स्नान ध्यान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, आभूषण कराए। चलो चलो भद्रकाली के मंदिर में चलो। भद्रकाली के मंदिर में जहां बलि चढ़ाई जानी है, पंडित जी ने कहा बेटा इस चौकी पर सिर रख दो। राजा खड़े हैं, रानी खड़ी है, सब लोग खड़े हुए हैं, दरवाजे के बाहर बाजे वाले खड़े हुए हैं। इस बालक को पता ही नहीं है। भक्त विचार करता है कि अपनी चिंता वो करे जहां पे राम न होए, जहां पे श्याम न होए। अपने कदम को झुका ले। राजा साहब ने कहा पंडित जी क्यों नहीं दे रहे? राजा साहब तो तुम्हारे आदेश की थी। ठीक है बलि का आरंभ कराइए। दरवाजे के बाहर बेड पर दस बजे सेनाई पे दस हो गया। क्यों? बलि का आरंभ हुआ। पंडित जी महाराज ने तलवार निकाली प्यार में से और दीपक पर गर्म किया। आधे बात तो जो ऊंचा किया है। भद्रकाली विचार कर रही है कौन वाला है, अगर आज बड़ी होगी तो बहुत रद्द हो जाएगा, पाप हो जाएगा। तो हाथ नीचे आके मेरे पांच लटका चढ़ गई है। भद्रकाली रस दे रही है। बोल भद्रकाली मैया की जय, भगवती मैया की जय। तलवार लिया, पंडित जी कसम काटी, राजा की काटी, रानी की काटी। देख देखते खच 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 करते करते सबको आज लहुल हुआ। आज भगवती भद्रकाली नरमुंडों से खेल रही है। जिस प्रकार हमारे यहाँ अपने घर के बच्चे फुटबॉल से खेलते हैं, उसके कारण नरमुंडों को ठोकर मारते हैं। इसको मालूम नहीं है। भद्रकाली आई है, जबरदस्त रात से प्यार रखा, बेटा ऊपर देखो, जो ऊपर देखा है बाप को देखा है, आओ बेटा मेरी गोदी में आओ, गोदी खा। भद्रकाली के रूप को देखे जरवत जी नाच का बात है, बेटा मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं माँ आप मुझे माफ कर। जरवत जी महाराज भगवती के चरणों प्रणाम कर रहे हैं। पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी वसन्ति सरिणा परम तेषां मध्ये विरलकरलोहं तव सुधा मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव सेवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। माँ इस पृथ्वी पर अनेक अनेक प्रकार के तेरे भक्त हैं। कोई तेरा पूत है, कोई कपूट है, कोई किसी भावना से तुझे पुकारता है, कोई किसी भावना से पुकारता है। माँ माता को माता कभी नहीं होती, कपूत कपूत हो जाता है। तो पुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। माँ मुझे माफ कर दे, मेरे चरणों को वंदन करता है। भद्रकाली ने जरवत जी को शादी में लगाया। प्रेमियों ये देवी अपराध क्षमा स्तोत्र है। जो लोग देवी सरस्वती का पाठ करते हैं वहां इसमें स्तोत्र आता है। ये साधारण स्तोत्र नहीं है। भगवती के सामने खड़े होकर अश्रु पास करो। पूज्य पास शंकराचार्य का घर लिखा गया है। एक बार शंकराचार्य महाराज परम विद्वान, परम श्रेष्ठ, माया खंडन करते करते दिग्विजय करते करते घूम रहे हैं। जहां जाए जय का माया खंडन। वही शंकराचार्य महाराज एक बार काशी बनारस पहुंचे। उसका अपना गंगा में स्नान किया, सही थर तक आके लगा ठंड के बाद। बहुत जोर से भूख लगी है। बनारस में कोई जान नहीं पहचान नहीं, किससे रोटी मांग, बहुत भूख लग रही है, तड़प रहे भूख के मारे। अचानक बुढ़िया आई है, उसके हाथ में टोकरी है, उसमें रोटी रखी हुई है, सामने दर्शन दे रही। माँ माँ रोटी दे दे। उसने मना कर दिया, नहीं दे। माँ को बहुत जोर से भूख लग रही है, रोटी दे दे। नहीं बेटा तुम मुझसे कुछ मांगे मत। अरे भैया वो बहुत जोर से भूख लग रही है। बेटा तू तो माया का खंडन कर रहा है और मैं माया, मैं तुझे रोटी दे नहीं सकती हूँ।
जो बार बार सुनाया है, तुम मेरा खंडन करता है, धर्म बात का उपदेश करता घूम रहा है। शंकराचार्य प्रणाम करते, माँ मैं तुझे पहचान गया, मुझे माफ कर दे, मुझे बहुत दूर से भूख लग रही है। आरोग्य दी है, वहीं पर उन्होंने स्तुति लिखा है, कुपुत्रो जायेता वचिदपि कुमातान भवति। माँ संसार में अनेक प्रकार के तेरे भक्त हैं। माँ पूत कपूत हो जाता है पर माता कुमाता कभी नहीं होती है, मुझे माफ कर दे। ये वो स्तोत्र है प्रेमियों, भद्रकाली के सामने अश्रुपात्र गाया जाता है। आज भद्रकाली के मंदिर में ये निगम के बाहर आए, इनसे एक बात कही, जाओ दर तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां जाओ, अब तेरे ऊपर संकट नहीं आएगा, मैं रक्षा तेरी करूंगा। चुपचाप बाहर आए तो हीरे पन्ने पहन रखे हैं, सोना चांदी पहन रखा है, लोग चोर मिल गए। ए रुको रुको, हमको दो, ले लो। अरे इसको पहनने की इच्छा नहीं तो उतारने में क्या कष्ट है? हमने पहना नहीं, उन्होंने पहना दिया। चल चल भगवान का ध्यान करते कर चल रहे थे। सिंधु सौंपी देश के राजा लगभग जो पालकी में बैठी चल रहे थे, एक कहर के पांव में चोट लग गई है, पालकी रुक गई। अरे पालकी क्यों की? राजा साहब हमारे एक भाई के पांव में चोट लग गई, खून निकल गया है। अच्छा अरे भाई गुरुदेव के आश्रम में जाना जरूरी है, जाइए, जहां पर जो व्यक्ति मिले लाइए और पालकी को लेके चले जाइए। पालकी रोक दी गई और लोग गए, सामने जरूरत आप दिखाई पकड़ लिया, चलो चलो चलोगे वहीं में चलोगा, जहाँ चलोगे वहीं में चलोगा, जहाँ नाम भी रखी दोगे, जहाँ पर चलने की चली बड़ी आदत है। तीन कहां चलने का अलग तरीका है, इनका तरीका अलग है। अचानक रास्ते में चेटी दिखाई पड़ गई तो कूद गए, मरना जाए। चेटा आ गया फिर कूद गए, कोई चेटी चेटा कीड़े उससे पांव से मर न जाए, उसको पाप ना हो जाए, बच गए। बाल उछल रहे हैं, बाल उछल रहे हैं, बाल उछल रहे हैं। सिंधु सौंपी दिन चला जा रहा है, पालकी बैठा है, बस लग रही। अरे मूर्खों, पालकी चलाना नहीं आता है? राजा साहब हम तो पुराने नौकर हैं, नया नौकर लगाई, बाल उछल रहा है। एक बार हुआ, दो बार हुआ, नहीं माने, वही चलने से आज गाली देना शुरू किया है। राजा लहुगण ने यहाँ पे 4 गालियां दी हैं, और 4 गाली का विस्तार वर्णन ही लहुगण पाठशाला 4 गाली। क्या कहा है आपने? लगता है पालकी अब पूरा वजन तेरे कंधे पर है, चल नहीं पा रहा है, चुप बोल नहीं। अच्छा तो बहुत पतला है तो बहुत मोटे, बहुत पतला है, चल नहीं पा रहा है, फिर चुप है। दूसरी बात कही, अरे जिंदा है या मर गया? बात जवाब नहीं देता है, फिर कुछ नहीं बोल।
चौथी बात में गुस्सा में आकर के अच्छा पाल के नीचे रोको, मैं मार मार कर रोटी दिखाने का काम पाल के नीचे रोको। तो गर्भवती मान गए एक पेड़ के पीछे खड़े हो गए, पेड़ के ऊपर खड़े हो गए। इस राजा की बात का जवाब वहां शुरू किया है। राजा तूने भी कहा था कि मैं बहुत पतला हूँ, मोटा हूँ, सारे काल के वजन मेरे ऊपर है। तो एक बात बताऊं, ध्यान रख, मैं तो भगवान की भक्ति में दीवाना हो चुका हूँ। तुमने क्या पाया? मैं तो भगवान की भक्ति में मगन हो रहा हूँ, मस्ती में हो रहा हूँ। तुमने क्या पाया? अच्छा, तुलसी मगन है राम को निगाहेंगे, तुलसी मगन है राम को निगाहेंगे, तुलसी मगन है राम को निगाहेंगे, तुलसी मगन है राम को निगाहेंगे। अयोध्या जग महाबीर तुलसी मगन है वाणी गुण गाएंगे, अयोध्या जग महाबीर तुलसी मगन है हरि गुण गाएंगे। अरे तुमने क्या मारेगा? तूने मुझसे कहा भात नामक चीज है, तो देख भात नामक चीज शरीर ढोने वाले के लिए, मेरे लिए। अगर भजन नामक कोई चीज है तो एक व्यक्ति के शरीर के लिए है, मैं अलग हूँ, मेरा शरीर अलग है। तो अयोध्या महाबीर तुलसी मगन है हरि गुण गाएंगे, भरतो समेशा यदि वीर तुलसी मगन है हरि गुण गाएंगे। अगर भजन नामक चीज है शरीर के लिए, मेरी कोई बात नहीं है, मैं अलग, मेरा शरीर अलग है। तू कहता है मैं राजा हूँ, तो तू राजा हो सकता है, मैं राजा तेरा नौकर नहीं। तू राजा है, पालतू करता है, पर मैं तेरा नौकर नहीं हूँ। तेरे कहा मैं बहुत बच्चा हूँ। स्थूल्यम हास्यम व्याधे आदियस्य शरीर का लक्षण है, आत्मा का। शरीर मोटा होता है, पतला होता है। एक ही बात ध्यान रखना। कोई खाए लड़ुआ पीड़ा बरफी जमाएंगे, सर्व पावे लुमा सुखा भोग तो लगाएंगे। तुलसी मगन है राम को निगाहेंगे, तुलसी मगन है राम गुण गाएंगे। राजा अभी तुम्हें कहा था कि मैं मरा हुआ हूँ, तो देख मरा हुआ मैं नहीं, तू भी मरा हुआ। कि जो व्यक्ति पैदा हुआ उसे एक न एक दिन मरना पड़ेगा, तू भी मरेगा, सब मरेंगे। तू मुझे क्या मारेगा? और तूने अभी भी कहा था ना कि मैं मार मार कर तुझे भिखारी करूंगा। तो एक बात बता राजा, जो आटा एक बार पीस चुका है उसे दोबारा पीसा नहीं जा सकता। अगर कोई व्यक्ति दोबारा पीसता है तो विष्णु कैसे चलाएगा? पीसे के साथ कृष्णा चलाएगा, ना कि गेहूं कृष्णा चलाएगा। तो मैं तो विष्णु भक्ति में पीस चुका हूँ, तुमने क्या मारा? तुलसी मगन है हरि गुण गाएंगे। जय हो पूरी पाले कुटुंब कबीरा माया में बनाएंगे, कोई पार कुटुंब कबीरा माया में धराएंगे। पूरी पाले कुटुंब कबीरा माया
प्रभु कोई विशेष है? कौन है आप? तू मुझे पहचान लिया। महाराज एक बात बताऊं, मेरी एक दिल की बात बताऊं, आप बोलो क्या? कि ना हम विसंगे सुरराज वज्रा न द्रक्ष शूला न नमस्रंगा। भगवान शंकर के त्रिशूल नहीं लगता मुझे, यम के दंड से नहीं लगता है। संसार में कोई ऐसा योद्धा नहीं मुझे डरा पाएगा, पर एक चीज से डर लगता है। क्या? कि शंके विषम ब्रह्म सोना के मुझसे किसी ब्राह्मण का अपराध ना हो जाए, संत का अपराध ना हो जाए। आप मंदिर मयूर जरूर बता रही आप ब्राह्मण हैं, बताइए परिचय कराइए आप कौन हो? अरे बेटा तो ये पहचान गया, हाँ मैं अमला गोत्र ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम जरवर गुरुदेव, मैं आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ, मुझे ज्ञान का उपदेश करिए। आपने कहा कि महाराज भाग नामक चीज हम समझ नहीं पाए। आपने कहा शरीर का पतला होना मोटा होना हम समझ नहीं पाए, पिष्ट पेशन हम समझ नहीं पाए। आप ज्ञान का उपदेश करिए। मैं तो यही बात जानता हूँ गुरुदेव कि हमारे घर में गैस पर चूल्हे पर कुकर रखा जाता है, उसमें चावल दाल रखे जाते हैं, तो बाहर की अग्नि जलने से अंदर की चावल दाल सीख जाते हैं, ये जलता है। उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर बैठी आत्मा बाहर के वजह में क्या सहन नहीं करेगी, फील नहीं करेगी? वाह, बड़ी बड़ी ज्ञान की बात करता है। अच्छा और बता महाराज, अगर आप कहते हो पिटाई नहीं करूं पिष्ट पेशन कराएगा तो मैं राजा हूं और प्रजा दंडित करना मेरा धर्म है, अगर मानना बंद करूं तो मुझसे अपराध ना हो जाए। वाह, राजा होशियार तो बहुत बनता है, पर एक बात ध्यान रखना, ये होशियारी वो काम नहीं आने वाली ठाकुर चरणों समर्पित हो। हमारा ठाकुर क्या होता है? मुझे ज्ञान दीजिए। अच्छा एक काम करो, यहाँ रास्ता दिखाएगा, तेरे गुरु दीक्षा ली नहीं ली? गुरु जी दरबार में जा रहा हूँ, बोलते कपिल मुनि के आश्रम जा रहे थे। महाराज आप यहाँ मुझे लगता है आप साक्षात कपिल मुनि यहीं पे आ गए, मुझे ज्ञान दीजिए। तो एक ज्ञान कि गुरु हरे चरणों पासनास्तु यही व्यनिगम स्वयं आत्मकोश। सबसे पहले जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, और गुरु दीक्षा लेने के बाद में गुरु बताए मार्ग पर आगे चल करके फिर हरि को प्रणाम करना चाहिए। जिस संप्रदाय का गुरु है, कोई राधा को बताएगा, कोई विष्णु को बताएगा, कोई शिव को बताएगा, राम को बताएगा, तो गुरु जो रास्ता दिखा रहे हैं उस देवता को प्रणाम करना चाहिए। तो गुरु हरे चरण, गुरु को फिर हरि और देख तेरे कहा भार नामक चीज, तो देख ये पंतन तो मिट्टी से बना है और मिट्टी में जाके मिल जाता है। राजा पूरी मिट्टी का, पालकी मिट्टी की, कहार मिट्टी के, तो मिट्टी में मिट्टी का वजन कभी नहीं होता। तुम मुझे क्या मारेगा? महाराज मुझे ज्ञान का उपदेश करिए। तो यहाँ ज्ञान का उपदेश बताया, जब तक